जामुन के पेड़ में गरीब बहू ने बसाया ससुराल। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा लाइक आए हैं इन फोटो पर। कमेंट में भी लोग इस जामुन के पेड़ घर की कितनी तारीफ कर रहे हैं। कुछ और फोटोज भी पोस्ट करती हूँ। क्या बात है ममता जी, आजकल आपका मूड काफी अच्छा रहता है हाँ? लगता है ये सब इस पेड़ घर का कमाल है। यहाँ आकर आपकी तबीयत ठीक रहती है इसलिए मेरा मूड भी अच्छा रहता है। आसपास कितनी शांति है और यहाँ जामुन की भी कितनी अच्छी खुशबू आती है। पहले तो जामुन लेने के लिए मार्केट तक जाना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ और ताजा जामुन तोड़कर खाओ। ये सब तो हमारी बहू का कमाल है, उसने ही तो इस जामुन के पेड़ पर घर बसाया है। पहले मैं अपनी बहू को कितना गलत समझती थी, लेकिन अब पता चला कितनी समझदार है मेरी बहू। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहुएं। आखिरकार ऐसा भी क्या कारण था कि शीतल को अपने ससुराल वालों को एक जामुन के पेड़ पर घर बनाकर बसाना पड़ा था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में कुछ वक्त पीछे चलते हैं। दीदी, आपने कहा था कि इस हफ्ते आप मेरे लिए नई कॉपियां लेकर आओगी। मेरी सारी कॉपियां भर चुकी हैं। कब तक दोस्तों से पेज लेकर उन पर लिखकर मैं इनमें चिपकाता रहूंगा? छोटे, तू तो जानता है ना कि जामुन अभी अभी पके हैं। बस 1-2 दिन इन्हें बेचकर पैसे कमा लूं, फिर तेरे लिए कॉपी ले आऊंगी। मेरे घुटनों के दर्द की वजह से तूने मुझे काम नहीं करने दिया बेटा। अब मैं ठीक हूँ। बस अब मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा ही तो करना है। 4 पैसे आएंगे तो क्या दिक्कत है? माँ, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन अब आपकी उम्र नहीं है काम करने वाली। मैं हूं ना। साल भर हम इस बारिश के मौसम का क्यों इंतजार करते हैं कि हमारे जामुन के पेड़ पर ढेर सारे जामुन लगे और उन्हें बेचकर हम पैसे कमा सके। बाकी दिन तो मैं भी लोगों के घर में साफ सफाई कर लेती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ, शाम को आती हूँ। शीतल के आंगन में सालों पुराना काफी बड़ा चौड़ा जामुन का पेड़ था। हर बारिश के मौसम में उस जामुन के पेड़ से ढेर सारे जामुन को तोड़ती और उन्हें बेचती, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा चला पाती। हर दिन की तरह शीतल आज भी ठेले पर जामुन बेच रही होती है कि तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक विनोद नाम का अमीर लड़का निकलता है और सीधा शीतल के पास आता है। कैसे दिए हैं जामुन? आज तो मैं सारे जामुन को खरीद लूंगा लेकिन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 3-4 हक से काम चल जाएगा क्या? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ विनोद। अरे तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? घर पर सब ठीक तो है ना? तुम्हें तो पता है विनोद, बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने और माँ ने कितनी परेशानियां देखी। साल भर लोगों के घरों में काम करके इस बारिश के मौसम में जामुनों को बेचकर 4 पैसे कमाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने घर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही। शीतल, मैं हूं ना। मैंने सिर्फ तुमसे ही नहीं तुम्हारे परिवार से भी प्यार किया है, उन्हें अपना माना है। बताओ कितने पैसों की जरूरत है? तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैं खुद अपनी माँ और भाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझसे मेरा दिल चुरा लिया है। देखना, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या हमारी शादी हो पाएगी? तुम तो जानते हो कि मैं मामूली जामुन बेचने वाली हूँ और तुम कितने अच्छे घर से हो। क्या तुम्हारे परिवार वाले इस शादी के लिए मानेंगे? मैं उन्हें मना लूंगा। घर का इकलौता बेटा हूँ, इतनी तो बात मेरी वो मान ही सकते हैं ना। कुछ दिनों में विनोद शीतल के बारे में अपने घर में बता देता है। अब जामुन बेचने वाली इस घर की बहू बनेगी क्या? आस पड़ोस में पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? भैया, कहाँ गया आपका स्टैंडर्ड? आप एक आर्किटेक्चर हैं। एक आर्किटेक्चर जामुन वाले की जोड़ी कैसी लगेगी? पहले तो आप उसे जामुन वाली कहना बंद करिए। उसका नाम है शीतल, उसे उसके नाम से पुकारिए। आप लोग कुछ भी कहो, शादी करूंगा तो मैं शीतल से ही करूंगा। मैं जानता हूं कि वो कितनी अच्छी लड़की है। देखो भाग्यवान, अगर कल को ये भाग गया तो गली मोहल्ले, ये रिश्तेदार, यहाँ सब में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और क्या फायदा जबरदस्ती शादी करवाने का? संदीप जी के बेटे के बारे में पता है ना, अपनी शादी के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। मेरी बात मानो और शादी के लिए हाँ कर दो। हम बहू लाए या ये खुद बहू लाए, संभालना तो इसे हमारा घर ही है ना। मिथिलेश के समझाने पर न चाहते हुए भी ममता को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है और अब कुछ दिनों में दोनों परिवार मिलकर शीतल और विनोद का रिश्ता तय कर देते हैं और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी शीतल की सास और नंद उसे ठीक से नहीं अपनाते। आज मैंने आप सबके लिए मटर पुलाव बनाया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। मुझे तो मटर ही नहीं पसंद। मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। मेरा भी आज घर का खाना खाने का मन नहीं है। तारा, मेरे लिए भी कुछ मंगवा दे। खाने से साफ मना करके दोनों माँ बेटी डाइनिंग टेबल से अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसे देख शीतल काफी उदास होती है। बहू, तुम उदास क्यों हो रही हो? जाने दो माँ बेटियों को। मुझे तो मटर पुलाव बहुत पसंद है। हाँ? देखना, ये सारा का सारा मैं ही खा जाऊंगा।
अपने ससुर की बात से शीतल के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। ममता के घर के बाहर जामुन वाला आया होता है। सभी औरतें बड़े बड़े जामुनों को देख भीड़ लगाकर जामुन लेने लगती हैं कि तभी ममता भी जामुन लेने के लिए आती है और शीतल भी उसके पीछे पीछे आती है। काफी बढ़िया लग रहे हैं जामुन, तो 1 किलो दे दो मुझे। मैडम जी 1 किलो क्यों, 2 किलो ले लीजिए, ऐसे बड़े बड़े जामुन बार बार नहीं मिलते। जामुन अपने मामूली साइज से कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है, जैसे इसमें इंजेक्शन दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से नेचुरल जामुन है। ममता की बहू, तुम्हें इतना जामुन के बारे में कैसे पता? जामुन बेचने का काम करती थी क्या पहले? आंटी आपने सही कहा, पहले मैं जामुन बेचती थी। मेरे मायके के आंगन में बड़ा सा जामुन का पेड़ है। मौका मिलेगा ना तो मैं वहाँ से आपके लिए ताजे जामुन लेकर आऊंगी। इसका मतलब ममता की बहू तो जामुन बेचने वाली निकली। सभी ममता का काफी मजाक उड़ाते हैं, जिससे ममता शीतल पर काफी गुस्सा करती है। तो अब वहीं विनोद अपनी आर्किटेक्चर की जॉब को छोड़कर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोलने की सोचता है। विनोद बेटा, तेरा बिजनेस का आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें पैसे काफी लग रहे हैं। कहां से होगा इतने पैसे का इंतजाम? पापा सिर्फ आइडिया है। अच्छा, एक बार ये बिजनेस खुल गया ना तो फिर देखना, जितना लगाया है उससे दुगना मिलेगा। मेरे दोस्त अर्जुन ने आधे पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब मुझे भी आगे पैसों का इंतजाम करना है। नए बिजनेस को शुरू करने में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग रहे थे। आधे पैसों के इंतजाम के बाद अब बाकी आधे पैसों का इंतजाम के लिए विनोद को अपना गाड़ी घर गिरवी रखना पड़ता है और अब जल्द ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन उसका दोस्त अर्जुन उससे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग जाता है और जब यह बात सभी को पता चलती है तो इतने सालों की दोस्ती में वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस में भी शिकायत कर दी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा। बिजनेस के चलते तूने तो हमसे हमारी छत ही छीन ली। घर की किश्त न दे पाने के कारण पूरे परिवार को जल्द अपने घर से बेघर होना पड़ता है। बारिश का मौसम था, जोर जोर से बादल गरज रहे थे, जिसे देख मौसम खराब हो रहा है, लगता है काफी तेज बारिश होने वाली है। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब से आपके मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं तब से पनौती छा गई है। हमारा घर भी आपकी वजह से छिन गया और अब आप हमें अपने घर चलने के लिए कह रही हैं। तारा, तमीज से बात करो, इसमें तुम्हारी भाभी की नहीं बल्कि भाई की गलती है। बहू को क्या दोष दे रही हो? शीतल अपने ससुराल वालों को अपने मायके लेकर आती है। यशोदा उन सबकी काफी सेवा करती है और उनके खाने पीने का भी अच्छे से बंदोबस्त करती है। घर पुराना होने की वजह से बार बार छत टपकने लगती है, जिसे देख हमेशा इसी तरह टपकती रहती है क्या ये छत? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? शुरुआत में होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है। इनके गुजर जाने के बाद तो परेशानी में रहना आ गया। लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, आप उस तरफ सूखी जगह पर सो जाइएगा, हम ये संभाल लेंगे। इतनी गरीबी में भी यशोदा और शीतल अपने पूरे परिवार का इतना ख्याल रखता देख अब ममता के दिल में थोड़ी थोड़ी शीतल के लिए जगह बनने लगती है। तो वहीं एक कमरे का छोटा घर होने की वजह से सबको सोने में भी काफी दिक्कत होती है। अपनी इसी वजह से अपने परिवार के सिर से छत छिन जाने के कारण विनोद भी अब काफी परेशान रहने लगा था। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? खाना भी आपने ठीक से नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस मुझे होती है। मैं अपने परिवार वालों को ऐसे देखते हुए मेरी वजह से उनके सिर से छत छिन गई, और तो और तुम्हारे परिवार वालों की भी मेरी वजह से ही तकलीफ हो रही है। आज तक मैंने इतने लोगों के लिए घर बनाई, लेकिन अपने परिवार के लिए एक झोपड़ी तक तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब, और वो बेईमान भी पकड़ा जाएगा। परेशान मत हो, मैं सोमवार को व्रत रखूंगी, आप देखना हमारी परेशानी जल्द से जल्द खत्म होगी। शीतल विनोद को हौसला दे रही होती है कि तभी विनोद पर उस जामुन के पेड़ से कुछ जामुन आकर गिरते हैं, जिससे विनोद पेड़ को गौर से देखता है। अरे, ये जामुन का पेड़ कितने साल पुराना है? जब मेरी माँ शादी करके आई थी ना, उससे भी पहले का है जामुन का पेड़। इसी पेड़ से तो जामुन तोड़ तोड़ कर मैं बेचती थी। ये पेड़ काफी पुराना और मजबूत है। अगर इसे काटकर इसकी लकड़ियों में एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाऊं तो कैसा रहेगा? हम सब उसमें आराम से रह सकते हैं। नहीं जी, ये क्या कह रहे हैं? मेरे जाने के बाद अब मेरी माँ इसी पेड़ से जामुन लेकर बेचती है। अगर आप इसे काट देंगे तो मेरी माँ और भाई का क्या होगा? आप कोई दूसरा पेड़ क्यों नहीं देख लेते? और पेड़ों की लकड़ियां इतनी मजबूत नहीं हैं। यही एक ठीक पेड़ था जिसमें मैं घर बना सकता था। विनोद को यूं उदास देख शीतल को एकदम से एक आइडिया आता है। ऐसा नहीं हो सकता जिससे ये पेड़ भी सही सलामत रहे और घर भी बन जाए। शीतल, तुम क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अगर हम जामुन के पेड़ पर ही अपना घर बनाएं तो ये पेड़ इतना चौड़ा है और इसकी टहनियां इतनी मजबूत हैं कि हम आराम से इस पर घर बना सकते हैं। इससे हमें छत भी मिल जाएगी और इस पेड़ को भी कोई नुकसान नहीं होगा। शीतल की बात सुन विनोद जल्दी से विनीत के पास जाता है और उससे पेपर पेंसिल लेकर एक पेपर पर पेड़ घर का डिजाइन ड्रॉ करता है, जिसे देख। हाँ, ये डिजाइन ठीक रहेगा। हम कम से कम 2 से 3 माले बना सकते हैं इस जामुन के पेड़ पर, और इसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। बेटा, ये कोई कार्टून नहीं है जिसमें आसानी से पेड़ घर बन जाए। इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि तू पेड़ ही काट दे और उसकी लकड़ी से घर बना ले। माँ जी, ये आपके लिए एक मामूली पेड़ होगा, लेकिन ये जामुन का पेड़ मेरे परिवार के लिए रोजी रोटी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर काटने नहीं दे सकती। अगले ही दिन से विनोद उस जामुन के पेड़ पर अपना घर बनाने की शुरुआत करता है, जिसमें शीतल भी उसकी मदद करती है। शीतल, मैं कर लूंगा सारा काम, तुम क्यों थक रही हो? जाकर आराम कर लो। ऐसे कैसे? आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं और मैं आराम कर लूं? हम दोनों मिलकर इस जामुन के पेड़ पर अपना घर बसाएंगे। विनोद शीतल को इस तरह मेहनत करता देख अब घर के बाकी लोग भी उनकी थोड़ी बहुत मदद करने लगते हैं, और 1 से 1.5 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद शीतल और विनोद मिलकर उस जामुन के पेड़ पर 3 मंजिल का घर बना लेते हैं, और अब सब लकड़ियों की सीढ़ियों की मदद से एक एक घर में जाते हैं। मानना पड़ेगा, हमारे बहू बेटे ने मिलकर सच में कितना बढ़िया घर बनाया है। बहू का जामुन के पेड़ घर पर बसाने का आइडिया सच में कमाल का था। ये घर तो मजबूत लग रहा है, वरना मैं तो सोच रही थी कि कहीं इस पर चढ़ते ही टूट ना जाए। इतना भी बुरा नहीं है ये जामुन पेड़ पर बना घर। आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार फिर से अपने घर में बस पाया है। आप सारा क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हैं? मेहनत तो आपने भी की है। पहली मंजिल पर शीतल के सास ससुर, दूसरी मंजिल पर शीतल की नंद, और तीसरी मंजिल पर खुद शीतल अपने पति के साथ और जामुन के पेड़ पर आराम से रहती हैं। लेकिन क्या इस जामुन के पेड़ में बसाए हुए अपने घर में ये पूरा परिवार हमेशा आराम से रह सकेगा, या इसे यहाँ कोई नई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। यहाँ तो एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा लग रही है। आज तो मैं कितने दिनों के बाद आराम से फैलकर सोऊंगी। ठंडी ठंडी हवा खाते हुए तारा उस जामुन के पेड़ घर के अंदर आराम से सो रही होती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब बारिश का पानी तारा के कमरे में आने लगता है। ये क्या मुसीबत है? बारिश का पानी कमरे के अंदर आ रहा है। अब क्या करूं? कैसे निकालूं बाहर? तारा के साथ साथ बाकी लोगों का भी उस पेड़ घर में कुछ ऐसा ही हाल था। ये पानी भर गया है और ये है कि खर्राटे लेकर सो रहे हैं। अरे उठिए जी। शीतल और विनोद भी नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं और अपने सास ससुर के कमरे से पानी निकालने लगते हैं। मुझे लगा नहीं था कि बारिश का पानी इस तरह सीधा घर के अंदर आएगा। आज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, हम कल तिरपाल ले आएंगे और उसे लगा देंगे। जैसे तैसे कर बारिश में पूरा परिवार उस पेड़ घर के अंदर रात गुजारता है, और अगले दिन विनोद बड़ी बड़ी पन्नियां लाकर अच्छे से घर को बाहर से ढक देते हैं, जिससे बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आ पाता। तो वहीं परेशानी के साथ इस जामुन के पेड़ घर के अंदर रहने के भी अपने अलग ही फायदे थे। इतने सारे लाइक कमेंट स्टोरी पर, कभी नहीं सोचा था कि इतने लाइक मुझे भी मिल सकते हैं। ये तो सिर्फ इस पेड़ घर की वजह से हो रहा है। आप सही कह रहे हैं जी। पहले मैं बहू को कितना गलत समझती थी, लेकिन सच में बड़ी प्यारी बहू है मेरी। आज उसी की वजह से हमारे सर पर छत दोबारा आ पाई है। जब आसपास के लोगों को इस जामुन पेड़ घर के बारे में पता चलता है, तो कई सारे लोग अब इनका पेड़ घर देखने के लिए भी आते हैं। जब मैंने पेड़ घर के बारे में सुना तो मुझे लगा एक मामूली सा घर होगा, लेकिन इन लोगों ने तो इस पेड़ पर 3-3 मंजिल बना लिए, वो भी इतने सुंदर सुंदर। यहाँ तो सड़कों का शोर शराबा भी नहीं है। कितना सुकून मिलता होगा ना यहाँ रहकर। और नहीं तो क्या, मुझे भी इसी तरह का सुकून चाहिए, वरना हमारे घर के बाहर तो बस स्कूटर मोटर के हॉर्न की आवाज ही आती रहती है। ये सब तो मेरी बेटी और दामाद का कमाल है। अंबानी के घर के बाहर भी लोगों की इतनी भीड़ नहीं लगती जितनी यहाँ लग गई। आम इंसान होकर भी पहली बार मुझे बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है। इस चीज की भी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हूँ। वहीं अब ममता धीरे धीरे अपनी बहू को पसंद करने लगी थी, तो वो भी कभी कभार उसके साथ जामुन बेचने के लिए निकल जाती थी। अरे आप तो वही जामुन वाली है ना, जो अपने घर के साथ जामुन के पेड़ पर घर बनाकर रह रही हैं। मैंने सुना है आपके बारे में, आसपास काफी चर्चा होती है आपकी। क्या मैं भी आपका जामुन पेड़ घर देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर, कभी वक्त निकाल कर आइएगा। धीरे धीरे शीतल के ससुराल वालों की जिंदगी अब पहले जैसी पटरी पर आने लगी थी। विनोद भी कई कंपनियों में आर्किटेक्चर की जॉब पाने के लिए अब अप्लाई करता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय होता है, सब गहरी नींद में सो रहे थे, तो वहीं प्यास के मारे ममता की आंख खुल जाती है।
ये क्या, बोतल में तो पानी खत्म है, अब क्या करूं? प्यास भी इतनी लग रही है कि सोया नहीं जा रहा। लगता है नीचे उतरकर यशोदा बहन के घर से पानी लाना होगा। ममता आधी अधूरी नींद में लकड़ी की सीढ़ियां पकड़कर नीचे उतर रही होती है कि तभी अचानक नींद की वजह से ममता का पैर फिसलता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। मेरी कमर, अरे कोई तो आओ, मर गई रे मैं। मेरी कमर। ममता की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे आते हैं। हे भगवान, माँ जी आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? आप नीचे कैसे गिरी? अरे शीतल बेटा, सवाल बाद में कर लेना, तुम लोग जल्दी से पहले इन्हें यहाँ कमरे में लेकर आओ, मैं दवाई लगा देती हूँ। सभी ममता को यशोदा के घर में लेकर आते हैं तो वहीं यशोदा अब ममता को दवाई लगा देती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। जहां इस पेड़ घर में रहकर परिवार वालों को सुकून, ठंडी हवा और राहत मिल रही थी, तो वहीं इस पेड़ घर के अंदर रहने के भी उन्हें कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये भगवान, ये कीड़े कहाँ से आ गए? भैया जल्दी से आइए, देखिए ना, ये कीड़े मेरे कमरे में कहाँ से आ गए? तारा की आवाज सुनकर विनोद आता है और कीड़ों को वहां से हटा देता है। इसी तरह 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। सोचा था पेड़ घर बनाने के बाद परिवार आराम से रहेगा, लेकिन आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती है। जिंदगी में परेशानी ना हो तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। छोटी मोटी परेशानियां तो होती रहती है, लेकिन कम से कम सबके सर पर छत तो है। वैसे आज आपका इंटरव्यू था ना, आप गए नहीं? ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा कर आता हूँ, वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। विनोद तैयार हो जाता है और इंटरव्यू के लिए जाने लगता है। तभी अचानक विनोद को रास्ते में उसके पैसे लेकर भागा हुआ दोस्त अर्जुन दिखता है, जिसे देख, अरे ये तो अर्जुन है ना, ये धोखेबाज यहाँ क्या कर रहा है? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन का पीछा करते हुए विनोद एक घर के पास पहुंचता है और अर्जुन सीधा उस घर के अंदर चला जाता है, जिसे देख विनोद जल्दी से बिना देरी करे पुलिस और अपने कुछ और दोस्तों को कॉल करता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और वो पकड़ लेती है। दोस्त से बढ़कर अपना भाई मानता था तुझे, खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी ही पीठ में खंजर भोंक दिया। धोखेबाज कहीं का, निकाल मेरे पैसे। सच बता, कहाँ है पैसे? वरना 3rd डिग्री टॉर्चर देकर हमने बड़े बड़े मुजरिमों से सच उगलवाया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ ना पैसे कहाँ हैं। मैंने अभी तक 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है। पुलिस विनोद को उसके सारे पैसे लौटा देती है, जिससे जल्दी से दोबारा से वो अपना घर ले लेता है। आखिरकार हमारी छत दोबारा हमारे सिर पर वापस आ ही गई। लेकिन इस बीच शीतल, अगर तुम न होती तो न जाने मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकता। तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमारा काफी साथ दिया है। पेड़ घर के अंदर रहकर थोड़ी परेशानी तो हुई लेकिन मुझे तो सच में काफी मजा भी आया। भले ही मेरी कमर में अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन कभी कभार तो मैं दोबारा उस पेड़ घर में जाना चाहूंगी। मैं इस घर की बहू, आखिरकार किस तरह मैं आप लोगों को बेघर देख सकती थी। थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। अब विनोद दोबारा से अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है और साइड में अपने जॉब को भी जारी रखता है। तो वहीं शीतल भी अपने पति की मदद से उन जामुनों को ऑनलाइन और बड़े बड़े शॉप पर सेल करना शुरू करती है, जिससे जो भी मुनाफा होता शीतल उसे अपनी माँ और भाई के लिए भेज देती, जिससे शादी के बाद भी अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाती है।